वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अति महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। विराम। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। विराम। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं, और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। विराम। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है, और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में ज़मीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक ज़मीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे तो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। विराम। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, विराम, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिससे 100% हरिजन तो है ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है ज़मीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज़ को करे। विराम। पैरा। मैं यह आशा करता हूँ, और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। विराम। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है, और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। विराम। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ। विराम। नहीं तो अशांति फूटेगी। विराम। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो। विराम। इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें, और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। विराम। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहे कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। विराम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करे जिससे देश में ज़मीन जोतने वाले को मिले, और जो मेहनत नहीं करते उनसे ज़मीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। विराम। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की, और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। विराम। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। विराम। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है, और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है,
यह मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। विराम पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। विराम आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। विराम आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। विराम पैरा मैं त्रिसूत्री भाषा फॉर्मूले का समर्थक हूँ। विराम हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार किया। विराम यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फॉर्मूला रहता एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा। विराम लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फॉर्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर, प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। विराम कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। विराम बड़ी गलत बात है यह। विराम अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। विराम उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। विराम धन्यवाद।